हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और रिएक्ट सिस्टम डिजाइन सीरीज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं मोनोरेपो आर्किटेक्चर के बारे में। अब जो मोनोरेपो आर्किटेक्चर होता है बस रिएक्ट जेएस या फिर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज नहीं होता। आप लोग इसको किसी भी टेक्नोलॉजी बैक एंड फ्रंट एंड कहीं पे भी यूज कर सकते हो। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक रिपोजिटरी के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट रख लेना और लाइब्रेरीज को, पैकेज को, कंपोनेंट्स को इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड इन मल्टीपल एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना। और भी कुछ चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डायग्राम वगैरह की हेल्प से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। बट पॉइंट्स देख लेते हैं पहले। सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करेंगे मोनोरेपो आर्किटेक्चर के बारे में। देन इसका एग्जांपल देखेंगे रिएक्ट जेएस के अंदर, इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। एडवांटेज और रूल्स के बारे में बात करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारी रिएक्ट सिस्टम डिजाइन सीरीज की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज वगैरह में। नॉट ओनली रिएक्ट जेएस, इवन कोई भी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है वहां पे आपको ये प्लेलिस्ट हेल्प करने वाली है। सो अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मोनोरेपो आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है। इस रिपोजिटरी की हेल्प से समझो आप लोग। आपके पास एक रिपोजिटरी है या फिर आप कह सकते हो कि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन है। तो आप लोग क्या करोगे, इन मल्टीपल एप्लीकेशन को एक रिपोजिटरी के अंदर रख लोगे, यानी कि एक डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली रख लेते हो। देन इसके अंदर कुछ आपने एप्लीकेशन बना ली, जैसे कि एप्लीकेशन बोलो, प्रोजेक्ट बोलो, जो भी आपको ठीक लगे। सो एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, 4, 5, 6, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है या फिर जितनी भी आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन रखना चाहते हो वो आप लोगों ने रख लिया। अब जो ये एप्लीकेशंस है ना, बहुत सारी कॉमन फंक्शनैलिटी, कॉमन यूआई की चीज़ें, कॉमन लाइब्रेरी, कॉमन पैकेजेस को शेयर करती हैं। अब एक तो ट्रेडिशनल तरीका ये है कि हर एक एप्लीकेशन की अपनी अलग से लाइब्रेरी, पैकेज, कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और मोनोरेपो आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, जो लाइब्रेरी, पैकेज, कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हैं ना, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर शेयर कर लेते हैं, बिकॉज वो सारे के सारे एक ही रिपोजिटरी के अंदर आते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। काफ़ी जेनरिक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जैसे कि गूगल की बहुत सारी एप्लीकेशन है, यूट्यूब है, गूगल डॉक्स है, गूगल शीट है, जीमेल है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। बट इन सब के अंदर जो लेआउट होता है ना, वो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलता है। जो बटन्स का डिज़ाइन है, जो साइन अप की फंक्शनैलिटी है, लॉगिन वाली फंक्शनैलिटी है, या फिर लेआउट है, वो कॉमन रहता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या फिर हो सकता है ये लोग ऐसा कर भी रहे हो, मुझे नहीं पता, कि आप लोग एक मोनोरेपो आर्किटेक्चर बना सकते हो और जो ये कॉमन लेआउट वाली चीज़ें, कॉमन लुक एंड फील वाली चीज़ें, कॉमन साइन अप वाली चीज़ें हैं, इनको एक जगह पे रख सकते हो और इनकी लाइब्रेरीज बना के आप लोग इनको शेयर कर सकते हो मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ, ताकि आपको कोड दोबारा दोबारा ना लिखना पड़े बेसिकली, राइट। सो आई होप यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा मोनोरेपो आर्किटेक्चर के बारे में। अब हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं जिसका एक एग्जांपल देखने के लिए, और उस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मोनोरेपो। आप लोग कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके इसके अंदर जाता हूँ। यहाँ पे जाएंगे डैशबोर्ड, देन ट्यूटोरियल्स, रिएक्ट सिस्टम डिज़ाइन सीरीज, देन मोनोरेपो, यहाँ पे चले गए। और इसके अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ mkdir करके। आप लोग चाहो तो यहाँ से भी फोल्डर बना सकते हो, इसके अंदर जो भी आपको ठीक लगे। और इसका नाम रख लेता हूँ एप्स की। इसके अंदर आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस रहेंगी। और देन हम लोग जाएंगे यहाँ पे ऐप्स के अंदर और यहाँ पे एक रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन बना देते हैं। उसके बाद में एक और बनाऊंगा, बट पहले एक एप्लीकेशन बना के रख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे करता हूँ npm create feed लेटेस्ट। यही कमांड यूज करते हैं रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। इसका नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, लेट्स से ई कॉम। ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख लिया, ई कॉमर्स की कोई एप्लीकेशन इसका नाम रख लिया। देन मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेमवर्क है ये चूज़ करता हूँ, वेरिएंट मैं ओनली जावास्क्रिप्ट चूज़ कर लेता हूँ। और मैं कहता हूँ इसको इंस्टॉल करने के बाद में इसको स्टार्ट भी कर दो भाई। सो इसने इसके इंस्टॉलेशन को शुरू करा। ये ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, बहुत जल्दी ही इसको शुरू कर देगा, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे आके लोकल होस्ट 5143 के ऊपर इसको रन करते हैं। इसने पोर्ट नंबर बताया था, परफेक्टली चल रहा है। सो अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ, जो मोनोरेपो वाला जो हमारा फोल्डर था उसको वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। तो अभी हम लोग ऐप्स के अंदर आ चुके हैं। थोड़ा मैं इसे बाहर जाऊँगा और यहाँ पे कोड डॉट ये कमांड लिख दूंगा, ताकि हमारी पूरी एप्लीकेशन है, पूरी जो रिपोजिटरी है बेसिकली, ये वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाए। और मोनोरेपो है, इसके अंदर ऐप्स है, और ऐप के अंदर हमारे पास ई कॉमर्स वाली एप्लीकेशन है। सिंपल है। अब मोनोरेपो के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे, तो जिसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ पैकेजेस। ठीक है, और इसके अंदर मैं मल्टीपल पैकेजेस हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक पैकेज का नाम रखता हूँ यूआई। आप लोग कुछ और नाम रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ बेसिकली। और यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे पैकेजेस के अंदर, और देन मैं जाता हूँ यहाँ पे यूआई के अंदर।
और यहाँ पे क्या करूँगा npm init -y, ये क्या करेगी, एक पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल क्रिएट कर देगी इस यूआई वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे पैकेज का नाम है यूआई, और यहाँ पे बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं बेसिकली आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे आपको पेयर डिपेंडेंसीज भी ऐड करनी पड़ेंगी। वो क्या होंगी मैं आपको बताता हूँ। पेयर डिपेंडेंसीज का मतलब है कि ये जो पैकेजेस वगैरह होंगे जो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ये कौन सी एप्लीकेशन के कौन से वर्जन के अंदर चलेंगे। तो आपको क्या करना है, पैकेज डॉट जेसन में जाना है जो आपकी ई कॉमर्स वाली एप्लीकेशन है, और इसकी जो डिपेंडेंसीज है ना, इसको कॉपी कर लो यहाँ से, और इसके अंदर जाके आप लोग इंडेक्स डॉट जेएस के नीचे यहाँ पे रख दो, और डिपेंडेंसीज को बना दो यहाँ पे पीएल डिपेंडेंसीज। जो यूआई वाला फोल्डर है इसके अंदर दो फाइल बनाता हूँ, एक मैं बनाता हूँ यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस करके, और एक इसके अंदर और फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा बटन डॉट जेएसएक्स। मैं यहाँ पे कॉमन बटन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर जो बटन का लुक एंड फील होता है वो हर कहीं कॉमन होता है। अगर आप लोग जीमेल में, गूगल में कहीं पे भी जाते हो तो बटन का लुक एंड फील आपको कॉमन मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक बटन का लुक एंड फील बनाने के लिए एक यहाँ पे यूआई का पैकेज बना रहे हैं, और उसको मल्टीपल एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फंक्शन बटन, और कुछ हम लोग बाद में और चीज़ें भी कर लेंगे इसके अंदर, बट अभी के लिए हम लोग इसको सिंपल रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन वगैरह पास करके देख लेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन लेता हूँ, और बटन के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से, हाँ, लॉगिन। ठीक है, लॉगिन वाला बटन हम लोगों ने बना दिया ऐसा कुछ करके। और यहाँ पे करेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बटन। और जो हम लोगों ने यहाँ से एक्सपोर्ट करा है ये हमें इंडेक्स के अंदर भी लेना पड़ेगा, बिकॉज ये इसकी रूट फाइल है, और पैकेज डॉट जेसन के अंदर भी हम लोगों ने इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल को भी रूट फाइल बताया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे एक्सपोर्ट, करने ब्रेसेस लगा के यहाँ पे इस बटन को डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट एज बटन, और यहाँ पे कर देंगे फ्रॉम, ये कहाँ से आ रहा है, बेसिकली हमारा बटन वाले कंपोनेंट से आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मोनोरेपो आर्किटेक्चर है ना, इसके अंदर भी एक पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल चाहिए होगी आपको। तो मैं इन सबको बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको क्लीन करके यूआई वाले फोल्डर से आता हूँ मैं बाहर, पैकेज वाले के अंदर आ गया, एक और बाहर आऊँगा, यहाँ पे मोनोरेपो के अंदर आ गया, और यहाँ पे कर दूंगा npm init -y, जो हम लोगों ने अंदर कमांड चाहिए थी। आपको यहाँ पे भी एक पैकेज डॉट जेसन मिल गया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो करनी है, यहाँ पे एक वर्क स्पेस बनाना है, और वर्क स्पेस के अंदर आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी लाइब्रेरीज हैं, कौन से पैकेज हैं, और कैसे उनकी बिल्ड वगैरह बनेगी। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है पैकेज डॉट जेसन की विच इज़ वर्क स्पेस, और इन वर्क स्पेस के अंदर हम लोग हमारे वर्क स्पेसेस का नाम दे देंगे। सो अभी हमारे पास वर्क स्पेस में दो चीज़ें हैं, एप्लीकेशंस और पैकेजेस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली ऐप्स, और ऐप्स के अंदर जितने भी एप्लीकेशंस होंगी वो, और सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे पैकेजेस, और पैकेजेस के अंदर जितने भी पैकेजेस होंगे सारे के सारे यहाँ पे यूज़ आएंगे। और देन आप लोग स्क्रिप्ट के अंदर दो चीज़ें करोगे, आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए और बिल्ड बनाने के लिए कमांड्स लिखोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहली कमांड लिखता हूँ npm run dev होता है ना बेसिकली, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे dev और ecom। ठीक है, सो जब हमें ई कॉमर्स वाली एप्लीकेशन रन करनी होगी तो हम लोग ये वाली कमांड चलाएंगे, और इसका अंदर बेसिकली होगा क्या, npm run dev वर्कस्पेस, और वर्कस्पेसिस नहीं आएगा यहाँ पे, आपका वर्कस्पेस आएगा इक्वल टू जो आपकी एप्लीकेशन का नाम है, विच इज़, आप लोग आपकी एप्लीकेशन का नाम देखना चाहते हो तो यहाँ पे ई कॉमर्स में जाके देन यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन, राइट, और यहाँ पे आओगे ई कॉम, ये आपको लिखना है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम ही लिख दोगे तो बेटर रहेगा, सेम ही है बेसिकली यहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे कोमा लगाओगे, और अब बिल्ड भी करनी होती है आपको, तो लेट से बिल्ड करोगे आप लोग पूरे वर्क स्पेस को एक साथ। तो यहाँ पे करोगे npm run build -हाइफन वर्क स्पेसिस। ठीक है, सो अब आई थिंक सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। हाँ, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रह गई है, वो ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर भी आपको एक डिपेंडेंसी यूज़ करनी पड़ेगी। इसके पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाके ना, डिपेंडेंसीज में आप यहाँ पे लिख दोगे यूआई, बिकॉज यूआई की डिपेंडेंसीज हमें चाहिए होंगी ना। और वर्जन क्या, यहाँ पे स्टार कर दो, जो भी वर्जन आएगा हमें अभी के लिए चलेगा, बिकॉज वहाँ पे वर्जन वगैरह अभी तक हम लोग ज़्यादा यूज़ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, सो अब आपको बिल्ड बनानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका पैकेज था ना उसके अंदर जाके बिल्ड बनाओ, cd पैकेजेस ये करना है आपको, और इसके अंदर जाके यूआई भी तो है ना, हाँ, यहाँ पे जाके npm
इंस्टॉल ये कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ ज़रूरत होगी चीज़ें तो वो इंस्टॉल हो गई। देन सेम चीज़ आपको जाना है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो मैं यहाँ पे बाहर चलूँगा और यहाँ पे जाना है आपको ऐप्स, ई कॉम, और यहाँ पे आके भी npm इंस्टॉल करना है। वैसे तो अगर आप लोग बाहर से भी कर देते हैं npm इंस्टॉल तो सारे के सारे एप्लीकेशन का npm इंस्टॉल चल जाता, बट दैट्स फाइन, आप लोग मैनुअली एक एक के अंदर भी कर सकते हो। देन आपको रूट के ऊपर जाना है मोनोरेपो के अंदर, और यहाँ पे भी npm i का यूज़ करना है। ध्यान रखना किसी के अंदर कोई भी यहाँ पे एरर नहीं होना चाहिए जब आप लोग npm इंस्टॉल चला रहे हो तो, ठीक है। सो सब सेटल्ड है। आप लोग चाहो तो इन सारी चीज़ों को बंद कर सकते हो, बस एक बटन वाली एक इंडेक्स वाली दो फाइल को ओपन रखो। एंड जो आपकी एप्लीकेशन है, अभी देखो जो आपकी ऐप है ये पैकेज से अलग है, राइट। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ई कॉमर्स वाले एप्लीकेशन के अंदर जाऊंगा, SRC के अंदर और app.jsx के अंदर। अभी के लिए आप लोग देख पा रहे हो कि ये वाला आउटपुट आ रहा है, बट मैं ये जो बाय डिफॉल्ट आउटपुट है सबको हटा देता हूँ, इसकी हमें जरूरत है नहीं बेसिकली, ठीक है। सो इसको हटा देते हैं, देन इसको भी हटा देंगे। और यहाँ पे मैं एक H1 टैग ले लेता हूँ जिसका नाम हम लोग सिंपली रख सकते हैं, लेट्स से ई कॉम ऐप, ठीक है। यहाँ पे आ गया ई कॉम ऐप, और जो फालतू की CSS है ये भी हटा देते हैं, इसकी भी जरूरत है नहीं हमें, सारी चीज़ें हटा देते हैं। देन सेम इंडेक्स डॉट CSS के अंदर से सारी चीज़ें हटा दो, ऐप के अंदर से भी CSS की चीज़ हटा दो। अब देखो बहुत सिंपल सी चीज़ बच रही है यहाँ पे, ग्रेट। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आके जो आपका बटन था ना उसको इम्पोर्ट करना है। अब जैसे आपका बटन था वो इस तरीके से इम्पोर्ट होगा, बट ये सही तरीका नहीं है आपके बटन को इम्पोर्ट करने का। इसका सही तरीका बेसिकली क्या आएगा, इम्पोर्ट बटन फ्रॉम, और आपके एप्लीकेशन का आपके पैकेज का नाम विच इज UI। अब जैसे मैं UI पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे जा भी रहा है, और अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ तो भी ये यहाँ पे बटन के ऊपर आ रहा है, यानी कि परफेक्टली सारी की सारी चीज़ें काम कर रही हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास बटन आ भी चुका है। अब इसको आप थोड़ा स्टाइल करना चाहते हो तो वो स्टाइल कर सकते हो। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, ChatGPT की थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ फटाफट से एक बटन को स्टाइल करने के लिए। स्टाइल लॉग इन बटन और रिएक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करके देख लेते हैं, वट जो भी स्टाइल आएगा, हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉगिन वाले बटन को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। कहाँ गया बटन वाली फाइल यार हमारी, ये रही, इसके अंदर आके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा बेटर दिख रहा है अब, ठीक है। अब लेट से आप लोग एक और एप्लीकेशन बनाते हो, जैसे आपने ये वाली एप्लीकेशन बनाई थी। सो मैं यहाँ पे चलूँगा जो मोनोरेपो के अंदर npm क्रिएट और वीट, और यहाँ पे एक और एप्लीकेशन बनाते हैं जिसका नाम, अच्छा @latest पहले रखेंगे, नाम अपने आप पूछ लेगा। इसका नाम कर देता हूँ लेट से कि क्या करें इसका नाम, ऑफिस मैनेजमेंट कर दूँ, ऑफिस MGMT ये कर देते हैं, ठीक है। देन रिएक्ट चाहिए, रिएक्ट के बाद हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए, जावास्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर दो, रन कर दो परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अब देखो ये एक और पोर्ट के बाद चलना शुरू हो गई है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। अब इसके अंदर भी सेम वही चीज़ें हैं, तो इसके अंदर जाके ना मैं, जैसे पहले हम लोगों ने फालतू की CSS हटाई थी वो सारी CSS हटा देते हैं। यार एक्चुअली ना हम लोगों ने गलती कर दी, ये जो एप्लीकेशन थी ये बेसिकली ऐप्स के अंदर बनाई थी, हम लोगों ने बाहर बना दिया, तो इसको मैं डिलीट करके दोबारा बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। सो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ बंद, और यहाँ पे करेंगे ऐप्स, और ऐप्स के अंदर मैं सेम चीज़ चलाता हूँ। सो मैं यहाँ पे फिर से इस कमांड को चलाऊँगा और यहाँ पे कर देते हैं ऑफिस MGMT ये कर लेते हैं। देन सिंपली रिएक्ट, ये हो गया, इंस्टॉल कर दो, रन कर दो, परफेक्ट। ओके, सो सेम एप्लीकेशन चलेगी यहाँ पे तो आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे आओगे तो आपको देखो अब ऐप के अंदर दो चीज़ें दिख रही हैं, ऑफिस मैनेजमेंट भी दिख गया, इसके अंदर भी सारी फालतू की चीज़ें हटा रहा हूँ मैं। CSS का कोड मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे जितना भी कोड है इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे कैचमेंट टैग करके कर देते हैं ऑफिस मैनेजमेंट ऐप, और इसके अंदर भी हम लोग सेम उसी तरीके से बटन को यूज़ कर लेंगे बेसिकली, ठीक है। ये बटन हमारा UI कंपोनेंट से यहाँ पे आ भी चुका है, आप लोग इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ चल नहीं रही है, यहाँ पे चल रही है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने डिपेंडेंसी को ऐड नहीं करा।
सो यहाँ के पैकेज डॉट जेसन के अंदर आना है आपको, और यहाँ पे डिपेंडेंसीज में डाल दो कोमा UI कोलन स्टार डाल दो। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे भी काम आ रहा है और यहाँ पे भी आ गया। अच्छा, थोड़ी फालतू की CSS और है, वो भी हमें हटानी पड़ेगी, इंडेक्स वाली बेसिकली। ठीक है, अब ठीक है। अब देखो ऑफिस के अंदर यहाँ पे सेम बटन आ गया। अब ये अभी तो काम आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये जो बटन बनाया है हम लोगों ने, ये बिल्ड बनने के बाद भी काम करेगा? डेफिनेटली करेगा, बट एक चीज आपको चेंज करनी पड़ेगी, और बिकॉज अब हमारे पास दो एप्लीकेशन हो गई हैं। पैकेज डॉट जेसन के अंदर जाना है, यहाँ पे एप्स हो गई, और जो हम लोगों ने इस तरीके से कमांड बनाई है ना, एक और कमांड बनानी पड़ेगी जहाँ पे अब ई कॉमर्स की जगह पे मैं कर देता हूँ ऑफिस। ठीक है, और ऑफिस जब हम लोग करेंगे तो इसका ऑफिस MGMT वाली एप्लीकेशन का नाम भी देना पड़ेगा यहाँ पे। आई होप यही नाम होगा। अगर आप श्योर नहीं हो तो आपको इसकी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर जाके चेक कर लेना चाहिए। ऐप का नाम यहाँ पे देख सकते हो, ऑफिस MGMT। ठीक है, सो बाहर वाले पैकेज डॉट जेसन में आते हैं, और अब देखो बिल्ड भी इन सब की यहाँ पे प्रॉपर बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी बिल्ड बना के देखते हैं। सो मैं यहाँ पे आके बाहर आता हूँ, मोनोरेपो के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ npm run बिल्ड। यहाँ पे एक एरर आ सकता है, बट उसको आप इग्नोर करना अगर एरर आ जाए तो। देखो यहाँ पे इसने क्या करा, पहले देखते हैं। अच्छा, दो चीजें हैं ना बेसिकली, एक तो हमारे पास यहाँ पे जो पैकेज है उसकी बिल्ड की हमें जरूरत नहीं है, जो एप्लीकेशन है उसकी बिल्ड की हमें जरूरत है बेसिकली। तो अब देखते हैं क्या हमारे पास दोनों एप्लीकेशन के अंदर बिल्ड आ गई है। ऑफिस वाले के अंदर यहाँ पे डिस्ट बिल्ड आ गई है, और यहाँ पे जो ई कॉमर्स वाला है उसके अंदर भी बिल्ड आ गई है। अब यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे प्रीव्यू रन करके देख लेते हैं, यानी कि बिल्ड को रन करके देख लेते हैं। CD और एप्स के अंदर जाऊंगा, और ऐप्स के अंदर सबसे पहले मैं ई कॉम की जो बिल्ड है उसको रन करके देखता हूँ। यहाँ पे आके रन करता हूँ npm run प्रीव्यू, और ये हमारे इस पोर्ट के ऊपर चल रही है अब जो हमारे पास बिल्ड बनी है, और इसके अंदर भी आपका जो बटन है प्रॉपरली काम कर रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पे चेक करना चाहते हो ई कॉमर्स के बाहर जो ऑफिस वाली एप्लीकेशन है उसके अंदर CD ऑफिस, और यहाँ पे npm run प्रीव्यू जो आपकी जो बिल्ड बनती है ना उसको रन करता है बेसिकली। और इसने बता दिया कि ये वाली जो बिल्ड है आपकी यहाँ पे चलेगी। सो यहाँ पे बिल्ड चलाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बिल्ड बनने के बाद, बिल्ड बनने से पहले हम लोग एक कंपोनेंट बना के इसको रीयूज करके देख चुके हैं, और ये होता है हमारे पास मोनोरेपो आर्किटेक्चर। सो थैंक यू सो मच। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर मोनोरेपो आर्किटेक्चर होता क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, कुछ मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूँ। पहली चीज, जो आपका पैकेज बनाएगा, जो शेयर्ड पैकेज रहेगा लाइब्रेरी होगा, उसका अपना एक खुद का पैकेज डॉट जेसन होगा, और वो भी वर्क स्पेस के अंदर लिस्टेड होगा, और जो उसकी डिपेंडेंसी है वो आपकी एप्लीकेशन के अंदर भी इंस्टॉल होंगी बेसिकली। सो ये तीन चीजें अगर आप लोग नहीं करोगे तो आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज बहुत सिंपल है, आपको पता चल रहा है। आप लोग एक कोड को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हो, उसको रिफैक्टर करना, उसके अंदर चेंजेस करना काफी इजी है बेसिकली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।